बीजेपी की लिस्ट राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए आई और गुटबाजी को लेकर जो चर्चा हो रही थी, फिलहाल उस पर विराम लग गया। प्रधानमंत्री के साथ पूरा संगठन खड़ा है, यह संदेश देने की कोशिश बीजेपी ने की है। गुटबाजी से सीधे प्रधानमंत्री मोदी निपटेंगे, ये भी एक कह लीजिए कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि गुटबाजी से कैसे पार पाया जाए और कैसे पीएम मोदी ही राजस्थान में सारी चुनौतियों को देखते नजर आएंगे। अब सवाल ये कि वसुंधरा राजे किस भूमिका में दिखाई पड़ेंगी। बीजेपी चुनाव से पहले समिति का गठन कर चुकी है और प्रदेश में गुटबाजी को स्पष्ट संदेश भी मिल गया है, क्योंकि अब पूरा संगठन प्रधानमंत्री के साथ खड़ा नजर आ रहा है। बीजेपी की लिस्ट आती है, जिसके बाद से अब वो गुटबाजी वाला जो मामला है उस पर, उस चर्चा पर विराम लगाने की कोशिश लगातार पार्टी नेतृत्व कर रही है। ऐसे में प्रदेश में कोई भी गुट किसी भी तरह के समर्थन में खड़ा हुआ तो उसका सीधा मुकाबला पीएम से होगा। ये एक दांव कह लीजिए कि पार्टी ने खेला है। वसुंधरा राजे को किसी समिति में जगह नहीं मिली थी और जब चुनाव समिति की बैठक भी हाल में हुई है तो उसमें भी वसुंधरा राजे नहीं दिखी। अब सवाल यह बना हुआ है कि वसुंधरा की भूमिका क्या होगी। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। चुनाव होने में मात्र 100 दिन बचे हैं। प्रदेश के दोनों ही प्रमुख दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगे हैं और बीजेपी की तो लिस्ट भी आ गई। आगामी चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ही बीजेपी ने 17 अगस्त को संकल्प समिति और चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान करके पूरे देश को चौंका दिया और पूरे प्रदेश को तब ज्यादा आश्चर्यजनक हुआ जबकि चुनाव की तिथि के बिना बीजेपी ने अपने कुछ सीटों के कैंडिडेट्स के नाम भी जाहिर कर दिए। सूची आ गई। राजस्थान बीजेपी में निरंतर चली आ रही गुटबाजी पर इस फैसले से विराम लग गया। फिर और मुखर होकर 2 गुट नजर आने लगे थे। यह भी देखना बाकी है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम किसी भी समिति में नहीं होना एक विस्मित करने वाली बात है। उनके गुट के नेताओं का सूची में न होना यह भी एक बड़ी बात है। इस बीच एक बात यह स्पष्ट है कि प्रदेश में पूरा संगठन प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। अब अगर कोई भी नया गुट बनता है तो उसका मुकाबला सीधे प्रधानमंत्री मोदी से होगा, क्योंकि किसी भी चेहरे को फिलहाल राजस्थान में बीजेपी आगे नहीं कर रही है और यह कहा जा रहा है कि पीएम मोदी से उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब कोई भी गुट तैयार होता है, कोई भी व्यक्ति तैयार होता है तो संदेश यह जाएगा कि उसका सीधा मुकाबला पीएम से होगा। हालांकि वसुंधरा राजे समर्थक अभी भी किसी और समिति के आने का इंतजार कर रहे हैं, परंतु प्रदेश के आलाकमान का स्पष्ट रूप से संदेश है कि जो होना था वो हो चुका, यानी अब कोई भी कमेटी नहीं बनेगी, क्योंकि अब तो पहली लिस्ट जारी कर दी की जा चुकी है। सवाल ये उठ रहा है कि भूमिका जो होगी वसुंधरा राजे की वो 2023 के चुनाव में कैसी होगी। अगर कोई भी समिति नहीं आई और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे किसी भी समिति या कमेटी का हिस्सा नहीं होंगी तो उनकी क्या स्थिति होगी। इस सवाल के जवाब में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि वसुंधरा राजे हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। पार्टी जो भी काम कहेगी वो सब मिलकर करेंगे। एक ही लक्ष्य के साथ मैदान में उतरना है, बीजेपी की सत्ता में वापसी। और प्रदेश प्रभारी के इस बयान से स्पष्ट है कि वसुंधरा राजे बीजेपी की स्टार प्रचारक तो होंगी ही, पार्टी का प्रचार वो करती दिखाई पड़ेंगी। पर सवाल यही उठता है कि क्या वसुंधरा राजे बिना किसी बड़ी जिम्मेदारी के प्रचार करती दिखाई पड़ेंगी। सवाल बड़ा है। संगठन के किसी भी आयोजन में वसुंधरा राजे नहीं दिखाई पड़ी। इसके अलावा पिछले दिनों जो संगठन की बैठक हुई थी, चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसमें भी वसुंधरा राजे नहीं नजर आई। पिछले 4 साल का ही इतिहास देखें तो यह साफ नजर आता है कि संगठन के किसी भी बड़े धरना प्रदर्शन आयोजन में वसुंधरा राजे नहीं दिखाई पड़ती हैं। हाँ, कभी कभी वो अशोक गहलोत की सरकार पर हमलावर जरूर नजर आती हैं। हाल में हुए महाघेराव में भी वसुंधरा राजे सिर्फ ट्वीट करके अपना काम करती दिखाई पड़ी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई, जबकि प्रधानमंत्री खुद महाघेराव को लेकर काफी उत्साहित और संजीदा थे। वसुंधरा राजे की मौजूदगी सिर्फ वहीं रही जहां राष्ट्रीय स्तर के नेता पहुंचे, जिसका प्रमाण है कि 17 अगस्त की कोर कमेटी की बैठक में भी सब लोग मौजूद थे, लेकिन वसुंधरा नहीं आई। अब वसुंधरा राजे को लेकर लगातार सवाल यह चल रहा है कि क्या वसुंधरा राजे प्रचार करने जाएंगी। नहीं गई तो बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। ये बात राजनीतिक विश्लेषक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए तो वसुंधरा राजे के टक्कर का कद का कोई भी नेता बीजेपी राजस्थान में तैयार नहीं कर पाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह प्रमुख सवाल है कि अगर वसुंधरा राजे बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से दूरी बना लेती हैं तो क्या बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी। प्रदेश में 2 गुट हैं, एक संगठन के साथ जिसकी संगठन के साथ नोकझोंक चलती रहती है और वो संगठन को इग्नोर करने की स्थिति में नहीं है।
दूसरा गुट वसुंधरा राजे के समर्थकों का है, जो सिर्फ राजे के साथ चलते हैं। अब चूंकि प्रधानमंत्री खुद अपना गुट बना रहे हैं, तो क्या वसुंधरा राजे समर्थक अभी वहीं रहेंगे या प्रधानमंत्री के साथ दिखाई पड़ेंगे? ये प्रदेश में बीजेपी की स्थिति को साफ करेगा। बहरहाल कुछ सीटों की जो बीजेपी की लिस्ट है वो आ गई है, जिसके बाद से अब ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे गुट या जो भी दूसरा गुट तैयार हुआ है बीजेपी में, वो निश्चित तौर पर सीधा मुकाबला प्रधानमंत्री से करता दिखाई पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वसुंधरा राजे स्टार प्रचारक के रूप में दिखाई पड़ेंगी, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ राजस्थान की जमीन पर वसुंधरा रहेंगी या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है और पार्टी आला कमान के दिमाग में। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।